मौलाना कारी शकील अहमद ज़फ़र साहब तड़ सामने खिताब कर सन तवज्जो नाल सुनो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होसी। उस्तादुल हदीस जामिया खालिद बिन वलीद ठिंगी मौलाना शकील अहमद ज़फ़र साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम व क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र वज़्कुरू महासिन अस्हाबी औ कमा क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन ज़ी कदर, सामीन ज़ी एहतिराम, हमारे आज के इस जलसे का आखिरी और कलीदी खिताब उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल हदीस, मुकर्रिर ज़िशान हज़रत अक़दस उस्ताद मोहतरम मौलाना सैफुर रहमान खालिद साहब इरशाद फरमाएंगे। मैं उससे पहले बहुत मुख्तसर से वक़्त के लिए आप अहबाब के सामने हज़रात सहाबाए किराम व अहले बैत इज़ाम का तज़किरा करना चाहूँगा। तज़किरे का मतलब ये है कि हम सब के सब हज़रात सहाबाए किराम व अहले बैत इज़ाम को मानते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका दिल में एहतिराम रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से हाथ उठाए कह दें हम सब सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम मुरब्बी मोहसिन जामिया खालिद बिन वलीद बिहाड़ी के शेखुल हदीस बानी फाउंडर मुअस्सिस उस्ताजुल उलमा मौलाना ज़फ़र अहमद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पहले ज़माने में जो बुज़ुर्ग होते थे वो साइकिलों पे और गदा गाड़ी पे, रक्षों पे और पैदल कच्चे रास्तों से चलकर आते थे, लोगों का ईमान और यकीन पक्का करके चले जाते थे। आज हम भी यही चाहते हैं कि आज मैं जो गुफ्तगू करना चाहता हूं, अगर आप तवज्जो के साथ सुन लें और पूरे ईमान और यकीन के साथ सुन लें तो अल्लाह के फजलो करम से मैं ये दावे से कह सकता हूं, आज का ये बयान सुनने के बाद जमीन ऊपर आसमान नीचे आ सकता है, दुनिया का हर नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है, समंदरों को आग लग सकती है, आप जो चीज नामुमकिन है वो मुमकिन बन सकती है, लेकिन हमारे दिलों से कोई सहाबाए किराम और अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत नहीं निकाल सकेगा। और अगर वही बातें हम अपनी नस्लों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने बेटों को बताएं, तो उनका ईमान भी सहाबाए किराम के साथ मजबूत भी होगा, पक्का भी होगा, और अहले बैत इज़ाम के साथ उनका जो ताल्लुक है वो गहरा होगा। दोस्तों, सवाल ये है, हजरात सहाबाए किराम और अहले बैत इज़ाम के साथ हजरात सहाबाए किराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना हसन और हुसैन, बाकी सारे साहबा और अहले बैत के साथ मोहब्बत रखना क्यों जरूरी है, एहतराम करना क्यों जरूरी है और उनके बारे में हुस्न अकीदत रखना क्यों जरूरी है। आओ दोस्तों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसकी कुछ वजूहात हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा सहाबाए किराम का, अहले बैत इज़ाम का मोहब्बत करना भी जरूरी है, एहतराम करना भी जरूरी है, इज्जत रखना भी जरूरी है और उन पर तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा रखना भी जरूरी है। दोस्तों, उसकी पहली वजह क्या है? हजरात सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम, ये कोई आम शख्सियात नहीं है, ये कोई मामूली किरदार नहीं है, ये इंतिखाब खुदा है। बात समझाइए। हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन व अहले बैत इज़ाम इंतिखाब खुदा है, अल्लाह का इंतिखाब है, अल्लाह का चुनाव है, अल्लाह की पसंद है। अल्लाह ने इनको चुना, अल्लाह ने इनको मुंतखब किया, अल्लाह ने इन्हें पसंद किया तो मेरे नबी के कदमों में आके बिठा दिया। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, वो अपनी किताब अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल में ये रिवायत लाए हैं, इन्नल्लाह अख्तारानी वख्तारा ली अस्हाबी, अल्लाह ने मुझे भी चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुना, मेरे खानदान को भी चुना। ये किस्मत के फैसले थे, ये मुकद्दर की बातें थी, ये एजाज के फैसले थे कि कहां का हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हबशा कहां, मक्का कहां। अल्लाह ने हबशा से हजरत बिलाल को उठाया, मेरे नबी की कदमों में आके बिठा दिया, मेरे नबी की सोबत में बिठा दिया। कहां कि हजरत सुहेब का ताल्लुक रूम के साथ है, हजरत सुहेब रूमी को रूम से बुलाया, मेरे नबी के कदमों में आके बिठा दिया। और दोस्तों, हजरत सलमान फारसी को फारिस से उठाया, ईरान से उठाया, मेरे नबी के कदमों में आके बैठ दिया। ये इंतखाब नहीं था, ये चुनाव नहीं था, ये पसंद नहीं तो क्या था? मक्का का अबू जहल था, मक्का का अबू जहल था, मक्का का उतबा था, मक्का का उतैबा था। कितने काफिर थे, मक्का में रहते थे, सुबह शाम मेरे नबी को देखते थे। अगर ईमान लाना उनके बस में होता, अगर नबी का सहाबी बनना उनके बस में होता तो अबू जहल सहाबी बन जाता, उतबा सहाबी बन जाता, शैबा सहाबी बन जाता, लेकिन वो सहाबी नहीं बन सके क्योंकि वो अल्लाह का चुनाव नहीं थे। बात समझा रही है? वो अल्लाह का इंतखाब नहीं थे, अल्लाह की पसंद नहीं थे। जिस पर अल्लाह की नजरे रहमत पड़ी, जिस पर अल्लाह की नजरे इंतखाब पड़ी, जिसको अल्लाह ने नवाजा, उसी को मेरे नबी का सहाबी बनाया। बात समझाइए दोस्तों, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं और इस बात को समझें। सहाबाए किराम अल्लाह का इंतखाब है। सहाबाए किराम अल्लाह का क्या है? तो जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया तो उनका एहतराम करना जरूरी है कि नहीं? सहाबाए किराम को अल्लाह ने मुंतखब किया, अहले बैत इज़ाम को अल्लाह ने मुंतखब किया, तो सहाबा का भी एहतराम करना जरूरी है क्योंकि वो अल्लाह का इंतखाब है। अहले बैत इज़ाम का भी एहतराम करना जरूरी है क्योंकि वो भी अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह ने चुना है, चुनकर मेरे नबी की जोली में बिठाया, चुनकर मेरे नबी की सोबत में बिठाया, चुनकर मेरे नबी के कदमों में बिठाया। अल्लाह ने चुना तो जाकर मेरे नबी के सहाबी बने और मेरे नबी के अहले बैत इज़ाम बने। एक वजह यह है हजरात सहाबा इकराम के साथ मोहब्बत रखना जरूरी है। दूसरी वजह, हजरात सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम का एहतराम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हें निस्बत मुस्तफा हासिल, इन्हें निस्बत मुस्तफा हासिल है। दोस्तों, यसरब था, मेरे नबी के कदम लगे। हम उसको सिर्फ मदीना नहीं, मदीनाए मुनव्वरा कहते हैं। मदीने की मट्टी को आम मट्टी नहीं कहते,
खाके शिफा कहते हैं। मदीने की मट्टी का सुरमा बना के अपनी आंखों में डालना एजाज समझते हैं, क्योंकि उस शहर को मेरे नबी के साथ निस्बत है, उस मट्टी को मेरे नबी के साथ निस्बत है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह फरमा रहे हैं मैं इस मक्का शहर की कसम इसलिए उठा रहा हूं व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि मेरे प्यारे तेरे कदम इस शहर में लग चुके हैं। मक्का में मेरे नबी के कदम लगे, अल्लाह कसमें उठा दे, अल्लाह कसमें उठा दे तो अल्लाह को भी मेरे नबी की निस्बत से बड़ा प्यार है, मेरे नबी की निस्बत से बड़ा प्यार है। हम कद्दू है ना, कद्दू, इसको हम क्या कहते हैं? कद्दू शरीफ कहते हैं ना, कद्दू शरीफ क्यों कहते हैं? इसलिए कि कद्दू मेरे नबी को बड़े पसंद है। तो जिस नबी के जिस सब्जी की निस्बत नबी के साथ हो जाए, हम तो उस सब्जी का भी एहतराम करने वाले हैं, क्योंकि ये कद्दू मेरे नबी को बड़ा पसंद था। हमारे बुजुर्ग, हमारे सियाने, हमारे समझदार लोग कद्दू शौक से खाते हैं, क्योंकि कद्दू को मेरे नबी शौक से खाते थे। कद्दू को मेरे नबी के साथ निस्बत है, क्योंकि मेरे नबी कद्दू को पसंद करते थे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में किसी शख्स ने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वक्त के काज़ीउल कुज़ात चीफ जस्टिस ने फरमाया जद्दिदिल ईमान व इल्ला लअक़्तुलन्नका, तो अपना ईमान ताजा कर ले, कलमा पढ़ ले, ईमान ताजा कर ले, मगर ना तेरी मैं गर्दन उठा के रख दूंगा। तो मालूम हुआ हम निस्बत का एहतराम करने वाले हैं, हम निस्बत का एहतराम करने वाले हैं। और जितनी निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबाए किराम को, अहले बैत इज़ाम को हासिल है, इतनी किसी और चीज को, तो हमने नबी की निस्बत का एहतराम करना है ना। हम नबी की निस्बत का एहतराम करेंगे ना, सहाबा का भी एहतराम करेंगे, अहले बैत का भी एहतराम करेंगे, क्योंकि ये एक तो अल्लाह का इंतखाब है और दूसरा ये इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हासिल। दो बातें समझा गई? अब तीसरी बात सुनिए। हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम, ये मेरे नबी की नबुव्वत के गवाह हैं, ये मेरे नबी की नबुव्वत के नुमाइंदे हैं। मेरे नबी को सफर में देखा तो सहाबा ने देखा, अहले बैत ने देखा, हजर में देखा, सहाबा ने देखा, अहले बैत ने देखा, जलवत में देखा, सहाबा ने देखा, अहले बैत ने देखा, खलवत में देखा, सहाबा ने देखा, अहले बैत में देखा। मेरे नबी के आमाल देखे, सहाबा ने देखे, अहले बैत ने देखे। मेरे नबी के अखलाक देखे, सहाबा ने देखे, अहले बैत ने देखे। मेरे नबी के अफकार देखे, सहाबा ने देखे, अहले बैत ने देखे। मेरे नबी के अज़कार देखे, सहाबा ने देखे, अहले बैत ने देखे। मेरे नबी का दिन देखा, सहाबा ने देखा, अहले बैत ने देखा। मेरे नबी की रातें देखी, सहाबा ने देखी, अहले बैत ने देखी। मेरे नबी की सुन्नतें देखी, सहाबा ने देखी, अहले बैत ने देखी। मेरे नबी से कुरान सुना, सहाबा ने सुना, अहले बैत ने सुना। कुरान उतरता देखा, सहाबा ने देखा, अहले बैत ने देखा। ये सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम, ये नबी की नबुव्वत के नुमाइंदे हैं, नबी की नबुव्वत के गवाह हैं, नबी की नबुव्वत के गवाह हैं। तो किसी भी बात को साबित करने के लिए गवाहों को बहुत आला किस्म का मानना जरूरी होता है। समझाई बात? ये नबी की नबुव्वत के नुमाइंदे हैं, ये नबी की नबुव्वत के गवाह हैं। इसलिए भी हजरात सहाबा का भी, अहले बैत इज़ाम का भी, दोनों का एहतराम करना हम पर जरूरी है। चौथी बात, हजरात सहाबा इकराम और अहले बैत इज़ाम, इन दोनों को एक ही पलड़े में रखना है। ये दोनों हमारे सर का ताज हैं। सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। जरा कह दें, सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। ये सहाबा इंतिखाबे खुदा, अहले बैत इंतिखाबे खुदा। सहाबा इकराम, अहले बैत इज़ाम को निस्बत मुस्तफा हासिल है। नंबर 3, सहाबा और अहले बैत ये मेरे नबी की नबुव्वत के नुमाइंदे और गवाह हैं, क्योंकि सब कुछ इन्होंने देखा, इनका देखा हुआ हम तक पहुंचा। चौथी बात, हजरात सहाबा और अहले बैत का एहतराम करना क्यों जरूरी है? इसलिए कि ये लोग, ये हस्तियां, ये मुबारक मुकद्दस नूरानी रूहानी हस्तियां हमारी मोहसिन है। इनका हम पर एहसान है, इनका हम पर क्या है? एहसान है। दोस्तों,
कुरान करीम की पहली आयत से लेकर कुरान पाक की आखिरी आयत तक, कुरान पाक की पहली आयत के अलिफ लाम मीम के अलिफ से लेकर कुरान पाक की इस तरतीब के मुताबिक जो आखिरी हरफ है सीन, तो कुरान करीम की पहली आयत से लेकर कुरान करीम की आखिरी आयत तक, कुरान करीम के पहले हरफ से लेकर कुरान करीम के आखिरी हरफ तक मेरे नबी के जितने फरामीन आलिया हैं, मेरे नबी की जितनी सुन्नतें हैं, वो सारी की सारी जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक ये कायनात बाकी रहेगी, जब तक ये निजाम बाकी रहेगा, तब तक इस दुनिया में जो आखिरी इंसान आएगा वो भी कुरान पढ़ेगा, वो भी हदीसें पढ़ेगा, वो भी पूरा कुरान पढ़ेगा, वो भी मेरे नबी की हदीसें पढ़ेगा, वो भी नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ता हुआ लोगों को देखेगा। दोस्तों, एक मिनट के लिए जरा तसव्वुर कीजिए, जो मेरे नबी से सहाबा ने कुरान सुना था, जो मेरे नबी से सहाबा ने हदीसें सुनी थी, अगर वो सहाबा हम तक ना पहुंचाते तो हम ये कुरान कैसे पढ़ते, हदीसें कैसे पढ़ते, हमारे बच्चे हाफिज़े कुरान कैसे बनते, कारी कुरान कैसे बनते, कोई आलिम दीन कैसे बनता, हम नमाजें कैसे पढ़ते, ये मस्जिदें कैसे आबाद होती, हमारे सर पे टोपी रुमाल कैसे होता, हम मुसलमान कैसे कहलाते, हम इस्लाम का नाम लेवा कैसे कहलाते। अगर आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, हदीसें पढ़ रहे हैं, दीन के मसाइल समझते हैं, जानते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रमजान का महीना आने वाला है, रोजे रखेंगे, सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, ये हम तक किसने पहुंचाई है? बोले, किसने पहुंचाई है? दोस्तों, अल्लाह के लिए जरा तसव्वुर करके सोचें, कभी खलवत में तन्हाई में बैठकर सोचें, अगर ये हस्तियां दरमियान से निकल जाए तो हमारे पल्ले बचेगा क्या? ये तो हमारे उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, ये इनका हम पर इतना बड़ा एहसान है। जब मेरे नबी ने खुतबा हज्जतुल वदा दिया, जब मेरे नबी ने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज पढ़ा, सारे सहाबा इकराम इकट्ठे थे, अहले बैत इज़ाम इकट्ठे थे, 1,24,000 सहाबा का, अहले बैत का मजमा-ए गफीर था। मेरे नबी ने खुतबा हज्जतुल वदा दिया और उसमें फरमाया, बल्लिगु अन्नी, बल्लिगु अन्नी, जो दीन तुमने मुझसे सुना है, फल युबल्लिग शाहिदुल गाइबा, फल युबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जो दीन तुमने मुझसे सुन लिया, जिन जिन ने मुझे अमाल करते देखा है, जिन जिन ने मुझे अफाल करते देखा है, जिसने मुझे मेरी सुन्नतें देखी, मेरे अज़कार देखे, मेरे सुबह शाम देखी, मेरा सफर हजर देखा, मेरी खलवत जलवत देखी, मेरा सुबह शाम देखा, मुझसे कुरान पढ़ा, कुरान सुना, हदीसें पढ़ी, हदीसें सुनी, नमाज की तालीम ली, तो तुम में से जो मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है इस दीन को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो उस वक्त मौजूद नहीं थे। ये मेरे नबी का हुक्म था। ये मेरे नबी ने हुक्म किसको किया था? साहबा और अहले बैत, दोनों लफ्ज़ साथ मिला के, हम नौकर साहबा और अहले बैत के, हम दीवाने साहबा और अहले बैत के, ये दोनों कश्तियां हैं, इन दोनों पे सवार होंगे तो हमारी निजात है। अगर किसी एक कश्ती पे पांव रखें, दूसरी पे छोड़ दें तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। तो वो अल्लाह के नबी ने जब दीन अल यौमा अकमलतु अलैकुम दीनी व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ताला ने जब दीन मोहम्मदी को कामिल फरमा दिया था, मुकम्मल फरमा दिया था, ऐलान फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुल यौम, अल यौमा अकमलतु अलैकुम दीनी, आज के दिन मैंने अपना दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को तुम्हारे दीन के तौर पर पसंद किया। ये तुम्हारा दीन, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मसलक, तुम्हारी नजात अब सिर्फ इस्लाम में है। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर दीन को मुकम्मल कर दिया। मेरे नबी ने वो मुकम्मल दीन सहाबा को बताया, अहले बैत को बताया। जब सारा दीन सिखा दिया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, जब ये सारे काम हो गए, मेरे नबी जिस मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक जमात को तैयार कर दिया, एक जमात को तैयार कर दिया। फिर मेरे नबी ने हुक्म फरमाया सहाबा को ये दीन आगे पहुंचाना है।
उस वक्त हम वहां तो नहीं थे ना, उस वक्त हम वहां पे थे मौला असगर साहब, हम वहां नहीं थे, तो ये दीन हम तक फिर कैसे पहुंचा? ये दीन हम तक फिर कैसे पहुंचा? दोस्तों, आप अल्लाह ताला आपको बार बार मक्कातुल मुकर्रमा लेके जाए, मदीना मुनव्वरा लेके जाए, आप बार बार जाएं, हरमैन शरीफैन जाएं। हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस मौलाना जफर अहमद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह दुआ किया करते थे, अल्लाह हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाजिरी नसीब फरमा। कह दें आमीन। आप मक्कातुल मुकर्रमा जाएं, मदीना मुनव्वरा जाएं, पूरा मक्कातुल मुकर्रमा देख लें, पूरा मदीना मुनव्वरा देख लें। 1,24,000 सहाबा का जो हम हिंसा सुनते हैं, जो अदद सुनते हैं, जो गिनती सुनते हैं, 1 लाख से ऊपर का जो हिंदसा है, 1 लाख से ऊपर जो गिनती है सवा की, 1,24,000 सहाबा इकराम की कब्रें भी मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नहीं है। 1,24,000 सहाबा इकराम, 1 लाख से ऊपर का जो हिंदसा है, उतने 20 सहाबा इकराम की कब्रें मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नहीं। कहां गए? दुनिया में फैल गए, दरियाओं को क्रॉस कर गए, मुश्किलात झेल गए, मसाइब के धकते शोलों में खुद को अपने आप को गिराकर मेरे नबी के दीन को फैलाने के लिए कोने कोने में आम हो गए कि नहीं गए? आप मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, आपको पता चलता है यहाँ सहाबा इकराम की कब्र है। दोस्तों, कहाँ मक्का, कहाँ मदीना, कहाँ कब्र? सुनते नहीं है? सिंध में चले जाओ सहाबा इकराम की कब्रें हैं जी, फलां जगह पे चले जाओ सहाबा इकराम की कब्रें हैं, अफगानिस्तान में सहाबा इकराम की कब्रें, फलस्तीन में सहाबा इकराम की कब्रें, मिस्र में सहाबा इकराम की कब्रें। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र कहाँ है? तुर्की के अंदर है। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? तुर्की का जो दारुल खिलाफा इस्तांबुल है, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक वहां पे है। मक्कातुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा कहाँ पे? हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके घर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, जिनके घर में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे, हर सहाबी की ये ख्वाहिश थी, हर बंदे की ये ख्वाहिश थी कि मेरे घर में हुजूर क़याम फरमाएं। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, मेरी ऊंटनी को छोड़ दो, फ़इन्नहा मामूरतुन, मेरी ऊंटनी को अल्लाह ने हुक्म दिया है, जहां हुक्म होगा मेरी ऊंटनी वहीं पे बैठ जाएगी। तो वो ऊंटनी कहाँ बैठी थी? हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में, घर पर। मैं जो नुक्ते की बात कर रहा हूं ना, उसको जरा दिल की तख्ती पे लिख लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कहाँ बैठी? हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के पास। तो हुजूर ने कहाँ क्या फरमाया? हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में। हुजूर के मेजबान कौन? हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर कहाँ रुके? हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में। उस्ताद मोहतरम तशरीफ ले आए हैं। मैं अपने उस्तादों की मौजूदगी में ये बात अर्ज करता हूँ। दोस्तों, अगर हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी जिंदगी अपनी सिर्फ नमाजें पढ़ते रहते, अपने रोजे रखते, अपनी नमाजें पढ़ते रहते, अपने रोजे रखते, बाकी इबादत में मशगूल रहते, क्या उनके जन्नत जाने के लिए, क्या उनके जन्नतुल फिरदौस का मकीन बनने के लिए ये अमल काफी नहीं था कि वो हुजूर के मेजबान थे? काफी नहीं था कि उनको अल्लाह के नबी की मेजबानी का शरफ हासिल हुआ? अल्लाह के नबी ने हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में क़याम हुआ, इससे बड़ा उनके लिए एजाज क्या था? लेकिन कुर्बान जाएं हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे, वो उस पर रुके नहीं, आगे बढ़े, मेरे नबी के दीन को फैलाने के लिए चलते गए, हुदूदें क्रॉस कर गए, शहर क्रॉस कर गए, मुल्क क्रॉस करके तुर्की में पहुंचे, वहां पे उनकी वफात हुई। अब हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार तुर्की में। तो मैं गुजारिश कर रहा था, सहाबा इकराम हमारे मोहसिन हैं, अगर ये ना होते तो ये दीन का निजाम बाकी ना होता। एक बात और, उसके बाद उस्ताद जी खिताब फरमाएंगे आपसे। हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का हम पर एहतराम करना जरूरी है, अहले बैत इज़ाम से मोहब्बत रखना जरूरी है। वजह क्या है? क्योंकि खुद अल्लाह ने कुरान पाक में हमें उनके एहतराम करने का हुक्म दिया है। क्योंकि मेरे नबी ने
हमें उनकी इज्जत करने का हुक्म दिया है, उनके एहतराम करने का हुक्म दिया है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं अल्लाह सहाबा से राजी, अहले बैत से राजी, नबी के शागिर्दों से राजी, नबी के खानदान वालों से राजी, और ये लोग मुझसे राजी, दोनों घर राजी। तो तीसरा बंदा क्या करेगा? अल्लाह फिर इम्तिहान लेता है तो कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुस सालिहून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल फाइजून। अल्लाह क्या क्या मेरे सहाबा को लक़ब दे रहा है, क्या क्या अल्लाह नबी के खानदान वालों को लक़ब दे रहा है। तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए ना, जिनके ईमान की, जिनके सदाकत की, जिनके तकवे की, जिनकी खैर खाई की, जिनके इश्क नबवी की, जिनकी दिलाहियत की, जिनके इखलास की, जिनकी सआदत की, जिनकी नजात की अल्लाह तारीफें करे और ऐलान करे मैं उनसे राजी, वो मुझसे राजी। तो फिर हम उनसे क्यों नाराजी हों? कह दें हम सब सहाबा से राजी, अहले बैत से राजी। हम सहाबा के भी दीवाने, अहले बैत के भी दीवाने। मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हदीस की किताबें उठाएं देख लें। मेरे नबी ने फरमाया अकरिमु अस्हाबी फइन्नहुम खयारुकुम, मेरे सहाबा की इज्जत करो क्योंकि वो तुम में से सबसे उम्दा हैं। मेरे नबी ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, वज़कुरू महासिन अस्हाबी, मेरे सहाबा की खूबियां बयान किया करो। मेरे नबी ने फरमाया वला तज़कुरू मसाबी अस्हाबी, मेरे सहाबा की, मेरे नबी के, मेरे खानदान वालों की कभी बुराइयां ना बयान करना, सारे अमल जाया हो जाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, ये जो मशहूर हदीस है आप जुमे के खुतबे में सुनते हैं, क्या है वो, क्या फरमाते हैं कि जो सहाबा से मोहब्बत करता है, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गालिबन दिफाए साहबा में इस हदीस के दो मतलब बयान किए हैं। फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। मेरे नबी की हदीस का पहला जुमला मन अहब्बहुम, जो सहाबा से, अहले बैत से मोहब्बत करेगा, फबिहुब्बी अहब्बहुम, इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है वो सहाबा से, अहले बैत से मोहब्बत करेगा क्योंकि उसको मेरे साथ मोहब्बत है, और दूसरा इसका मतलब ये है जो सहाबा से मोहब्बत करेगा फबिहुब्बी अहब्बहुम, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उनसे मोहब्बत करूंगा। जो सहाबा से मोहब्बत करेगा उसको मोहब्बत नबी नसीब होगी। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जो सहाबा और अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा तो फरमाया फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, तो मेरी नफरत की वजह से उनसे नफरत करेगा, और उसका दूसरा मतलब यह है और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से नफरत करूंगा। बस बयान हमारा खत्म हो गया। बस आखिरी बात देखें बुजुर्गों, सहाबा इकराम की जो इज्जत है ना, इसलिए कि ये इंतखाब खुदा है। अहले बैत और सहाबा की जो इज्जत है इसलिए, मेरे साथ जरा बोल लें, इंतखाबे खुदा हैं। बोले बोले इंतखाबे खुदा हैं। नंबर 2 निस्बते मुस्तफ़ा हैं। नंबर 3 ये मेरे नबी की नबुव्वत के गवाह और ऐनी शाहिदीन हैं। नंबर 4 सहाबा और अहले बैत हमारे मोहसिन हैं, हमारे उस्ताद हैं। नंबर 5 इनकी इज्जत और एहतराम करने का हुक्म हमें अल्लाह ने भी दिया है और अल्लाह के नबी ने भी दिया है। देखो दोस्तों, सहाबा इकराम की जो इज्जत की वजह है ना, इनकी जो फजीलत की वजह है वो उनके आमाल नहीं है। हम सहाबा सिर्फ इसलिए अफजल नहीं है, अहले बैत सिर्फ इसलिए अफजल नहीं है कि वो नमाजें पढ़ते थे, वो रोजे रखते थे, वो हज करते थे, ऐसा नहीं है। अमल में तो एक गैर नबी से बढ़ सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में सिर्फ एक हज किया है। कल को नाउज बिल्ला माज़अल्लाह कोई बंदा उठे और कहे मैंने तो 4 हज किए हैं, तो वो नबी से अमल में बढ़ जाएगा? नाउज बिल्ला कभी भी नहीं बढ़ सकता। नबी से इज्जत में बढ़ जाएगा? कभी भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नबी की जो इज्जत है वो निस्बते नबुव्वत की वजह से है। इसी तरह सहाबा की जो इज्जत है, सहाबा की जो अजमत है, सहाबा की जो फजीलत है, उसकी बुनियादी वजह उनके आमाल नहीं, उसकी बुनियादी वजह सहाबा इकराम की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत है। क्या है? निस्बत है। मैं बहुत काम की और नुक्ते की बात खत्म करके बात खत्म करना चाह रहा हूं। नुक्ते और काम की बात खत्म,
करने लगा हूं, तवज्जो से। सहाबा की जो अफजलियत अजमत की जो वजह है वो उनका अमल है या निस्बत है? बोले, उनका अमल है या? नमाज अमल है, लेकिन नमाज के तराजू पे हम सहाबा को नहीं तोलते। रोजा अमल है, रोजे के तराजू पे हम सहाबा को नहीं तोलते। एक सहाबी ऐसे हैं, उस्तादी तशरीफ फरमाए, जिन्होंने जिंदगी में एक भी नमाज नहीं पढ़ी, फिर भी वो जन्नत में जाएंगे। जन्नती हैं, पक्के जन्नती हैं। एक नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, एक नमाज नहीं पढ़ी, एक नमाज नहीं पढ़ी, फिर भी जन्नती हैं। मेरे नबी के सहाबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, एक नमाज नहीं पढ़ी फिर भी जन्नती हैं। अगर हम अमल के तराजू पे सहाबा को तोलना शुरू कर दें तो फिर मतलब कहीं और चला जाएगा। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि अमल के तराजू पे सहाबा को नहीं तोलना, अमल के तराजू पे सहाबा को नहीं तोलना, हमने सहाबा को निस्बत के तराजू पे तोलना है। इन्हें जो निस्बत है वो हम में से किसी को भी हासिल नहीं। हजारों उलमा, मशाइख, कुतुब, अब्दाल, सारी दुनिया के मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, हुफ्फाज, नेक, हाजी, नमाजी सारे जमा हो जाएं, किसी एक सहाबी के जूतों की लगी हुई खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। वजह क्या है? सहाबा को जो एजाज हासिल है वो हम में से किसी को भी नहीं हो सकता। सहाबा को एजाज हासिल है निस्बत का। दोस्तों, हम तो सहाबा को अमल के तराजू पे नहीं तोलते, और कोई आए और कहे मैं तारीख के तराजू पे सहाबा को तोलूंगा, तारीख की फलां किताब में ये बात लिखी है, तारीख में ये लिखा है, तारीख में ये लिखा है। जब अमल के तराजू पे सहाबा को नहीं तोलना तो तारीख तो दूर की बात है। सहाबा तारीखी नहीं, कुरानी शख्सियात हैं। दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हजरात सहाबा इकराम के साथ भी, अहले बैत इज़ाम के साथ भी सच्चा ईमान नसीब फरमाए, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, एहतराम नसीब फरमाए, और मरते दम तक यह एहतराम हमारे अंदर भी रहे, हमारी नस्लों के अंदर भी रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एहन तुहाडे सामने हजरत मौलाना शकील अहमद जफर साहब बड़े सोहने अंदाज में